हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिद्धू सिंह यादव आपका एसएसवाई एकेडमी के ऑल आउट सीरीज में स्वागत करता हूं। और मैं आज 10वीं कक्षा का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है 2026 के एग्जाम के लिए डीवीआई क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो 9वां चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस चैप्टर में आज हम त्रिकोणमितीय जो प्रश्न है उसके बारे में हल को देखेंगे, जो कि दीर्घ उत्तरीय में 5 अंक स्तरीय है। और इसके द्वारा आप ये समझ पाएंगे, मतलब कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे और परीक्षा में आपको ये प्रश्न छूटने से रहेगा, मतलब छूट नहीं पाएगा। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपसे बता दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो भी आपको जल्द से जल्द और सबसे पहले पहुंचे। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां प्रश्न है कि समान ऊंचाई के दो खंभे 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर एक दूसरे के सम्मुख है। यहां पर प्रश्न को जो है हमको बढ़िया से समझना होगा और सबसे पहले चित्र को बनाना होगा। यदि हम प्रश्न समझ करके चित्र को बना दिए तो आधा हिसाब जो है वहां पर बन जाता है। उसके बाद प्रक्रियाएं हैं, जोड़ घटाव है, ये होता है बस। तो समान ऊंचाई के दो खंभे जो 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर एक दूसरे के सम्मुख है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के किसी बिंदु P पर एक खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और दूसरे खंभे के शीर्ष से बिंदु P का अवनमन कोण 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाइयां तथा बिंदु P से खंभों की दूरियां ज्ञात करें। सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। तो क्या करते हैं, ऐसा हम चित्र बना लेते हैं। ये 80 मीटर का जो है दूरी है, सड़क है, चौड़ा है 80 मीटर। सड़क के इस किनारे पर भी एक खंभा है और उतनी ही ऊंचाई की इस किनारे पर भी एक खंभा है। तो मान लेते हैं इस किनारे पर ए बी खंभा लगा है, यहां पर जो है सी डी खंभा लगा है। अब कहीं एक बिंदु है P, एक बिंदु है P से जो है एक बिंदु का जो है एक खंभे का शीर्ष का उन्नयन कोण जो है ये 60 डिग्री का है। इसमें कहा जा रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच, बीच का मतलब इन्हें कि पूरा पूरा बीच, कहीं भी हो सकता है, इधर ज्यादा उधर कम या उधर ज्यादा इधर कम, ऐसा हो सकता है। तो बीच सड़क के किसी बिंदु P पर एक खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है तथा दूसरे खंभे के शीर्ष से बिंदु P का अवनमन कोण। अब इसके शीर्ष यहां से अगर देखा जाए तो इस बिंदु का अवनमन कोण जो है ये 30 डिग्री का है। अगर ये 30 डिग्री का है तो इसका उन्नयन कोण भी 30 डिग्री का ही होता है। ठीक है। तब यहां पर जो है अब हमको खंभों की ऊंचाइयां ज्ञात करनी है और P बिंदु से खंभों की दूरियां भी ज्ञात करना है। ऐसे स्थिति में आप लिख सकते हैं कि दिया है कि दो खंभे समान हैं, दो खंभे समान हैं। तब इसलिए AB बराबर CD हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी ये खंभा और ये खंभा की ऊंचाई जो है बराबर है, AB बराबर CD है। अब त्रिभुज ABP में जो है हम टेन थीटा का जो है मान निकालेंगे, यानी टेन थीटा बराबर होता है P बटे B, यानी 60 के सामने जो है वो P है, यानी AB बटा BP या PB कह सकते हैं ऐसा। तो यहां पर एक बात और ध्यान देना है कि यहां अगर पूरा 80 है, अगर इसको x मान ले तो दूसरा जो है 80 माइनस x हो जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है। तब यहां पर हम लिख सकते हैं AB बराबर जो है, AB नहीं मालूम है, AB को AB ही रहने देते हैं, बटा PB जो है, PB को हम x मान लिए हैं। ठीक है।
यानी टेन थीटा की जगह पर हम 60 डिग्री लिखेंगे, टेन 60 डिग्री। ठीक है, यहां भी थीटा की जगह पर 60 डिग्री ही लिखेंगे। अब क्या करते हैं, टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर यहाँ है ए बी बटा एक्स। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ कुछ अगर नहीं है तो एक रहता है, एक से ए बी को गुना करेंगे तो ए बी बराबर इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा √3x। ऐसा अब हमको ये समीकरण एक प्राप्त होता है। ठीक है, तब हम आगे चलते हैं। आगे है त्रिभुज CDP में ये देख रहे हैं, CDP में टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। अब टेन 30 डिग्री बराबर होता है P बटे B यानी CD बटे PD, CD बटे PD। ठीक है, तो यहां पर जो है CD बटे PD लिख सकते हैं, जहां पर CD बराबर हमने लिखा है, यहां पर चूंकि दिया हुआ है दोनों खंभे समान है तो CD बराबर AB हम लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं AD बटे PD जो लिखा है वो है 80 माइनस एक्स, ये है 80 माइनस एक्स। अब हम टेन 30 का मान लिखेंगे, टेन 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 बराबर हम लिख देंगे यहाँ, सॉरी ए बी है, ए बी, तो ए बी बटे 80 माइनस एक्स। अब एक बात और है कि यहाँ जो है ए बी की जगह पर एक्स लिखा, सॉरी ए बी बराबर जो है √3x हमने प्राप्त किया है, ए बी बराबर, तब हम ऐसा लिख सकते हैं 1/√3 बराबर हम ए बी की जगह पर लिख सकते हैं √3x। क्या लिख सकते हैं, √3x बटे 80 माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको हम लोकल लैंग्वेज में कोना कोनी गुना कहते हैं, कोना कोनी गुना करते हैं तो √3 को √3 से गुना करते हैं तो आ जाता है 3, और उसको x से गुना करते हैं तो 3x, और ये जो है गुना करते हैं तो ये आ जाता है 80 माइनस एक्स। अब हम x वाला इधर कर लेते हैं, बिना x वाला उधर, ये 3x है, ये इधर आ जाएगा तो प्लस x हो जाएगा बराबर 80, यानी 4x, 3 1 4x बराबर आ जाएगा 80। तो 4 से अगर इसको काटते हैं तो x बराबर होता है 20, x बराबर क्या आ जाता है 20। तब हम लिखेंगे कि अब AB बराबर हमने पाया था √3x, अर्थात AB जो है खंभों की ऊंचाई है, खंभों की ऊंचाई है, तो हम खंभों की ऊंचाई भी लिख सकते हैं या AB भी लिख सकते हैं, खंभों की ऊंचाई। तो ये है √3 गुना x बराबर निकला है 20, यानी 20 इतना मीटर, या ये बराबर हम लिख सकते हैं 20√3 मीटर। अब चलते हैं कि यहां पर जो है निकालना है P बिंदु से दूरी, तो यहाँ BP बराबर जो है वो लिखा हुआ है x, तो x बराबर तो हमको 20 प्राप्त हो गया, लिखेंगे BP बराबर 20 मीटर, और PD ये बराबर दिया हुआ था 80 माइनस एक्स, अर्थात 80 माइनस एक्स के जगह हम 20 लिखेंगे यानी 60, यानी PD बराबर हम लिख सकते हैं 60 मीटर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, मतलब देखने में भले ही आधे आधे बोर्ड का जो है लग रहा है प्रश्न बहुत बड़ा है, लेकिन हमको आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत आसानी से समझ गए होंगे। ये सरल भाषा है और सरल तरीका भी है, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न की। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न है, हम इसको दो हिस्से में बांट लेते हैं। अगला प्रश्न है कि एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ तथा एक 50 मीटर ऊंची मीनार एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है, मतलब एक ही तल में एक मीनार है और एक झंडा स्तंभ है, एक झंडा स्तंभ है और एक मीनार है। मीनार जो है ऊंची है, मीनार को हम ऊंची रखते हैं, तो झंडा स्तंभ A B है और मीनार CD है। ठीक है, एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है और एक ही क्षैतिज तल पर हम बना लिए। अब चलते हैं
कि मीनार के शीर्ष से, मीनार का शीर्ष ये है, मीनार के शीर्ष से स्तंभ के ऊपर तथा निचले सिरे के अवनमन कोण, मीनार के ऊपर का अवनमन कोण, ठीक है, ये यहां से जो बनता है ये 30 डिग्री का है, तथा निचले सिरे का अवनमन कोण जो है ये 45 डिग्री का है। ठीक है, हमारा चित्र तैयार है। सिरे का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो झंडा स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहां दिया हुआ है कि मीनार की ऊंचाई जो है 50 मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर है। ऐसे में मीनार जो है स्तंभ से बड़ी है और यहाँ पर स्तंभ के स्तंभ के समांतर जो है समान ऊंचाई में हम एक बीडी के समांतर रेखा खींच लेंगे, जिसका नाम हम रख देते हैं ए। अब हम जब कभी भी हम त्रिकोणमिति बनाते हैं इस तरह से, तो इसमें दो त्रिभुज अगर आते हैं, दो त्रिभुज बनते हैं, वो भी दोनों समकोण त्रिभुज होने चाहिए, जिसमें थीटा का मान जो है प्राप्त होता है। जैसे ये अवनमन कोण 30 डिग्री यहाँ हुआ, यहाँ पर ऐसे, तो ये भी 30 डिग्री ही होगा। अवनमन कोण है तो उन्नयन कोण भी 30 डिग्री ही होगा। ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री ही प्राप्त होगा। इस वजह से तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि सिंपल सा एक लेते हैं, कोई भी त्रिभुज जो हमको सीधा बुझाए, उस त्रिभुज को हम लेते हैं, लिखते हैं कि त्रिभुज, जैसे कि ये ले लेते हैं, ये सबसे पहले आ रहा है हमको कि BCD में, त्रिभुज BCD में, और अधिकतर इस प्रकार का प्रश्न जो है tan थीटा में ही पाया जाता है। क्योंकि ये तिरछी बातें जब पूछी जाएगी तब साइन या कॉस में हम करेंगे, अदरवाइज हम tan थीटा में ही ले, और tan थीटा का मान अगर अच्छा से याद रखे तो हमारा हिसाब जो है तुरंत बनेगा। तो हम देखते हैं इसमें tan कितना डिग्री है, tan 45 डिग्री लिख देंगे, tan 45 डिग्री, जिसमें हमारे चित्र के अनुसार इसमें tan 45 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं कि CD बटा BD, यानी CD बटा BD, ऐसा लिख सकते हैं। तब यहां पर हम लिखेंगे tan 45 का मान होता है 1, tan 45 का मान होता है 1, और यहाँ CD जो है, CD हमको मालूम है ये है 50 बटे BD नहीं मालूम है, BD। तब अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अर्थात कोना कोनी गुना करते हैं, तब क्या प्राप्त होता है? तब प्राप्त होता है BD बराबर 50 मीटर, यानी BD भी जो है 50 मीटर है। अब हम जान रहे हैं कि CD जो है, अब हम जान रहे हैं कि CD बराबर हम लिख सकते हैं DE प्लस EC, यानी DE प्लस EC दोनों मिलाकर के CD है, जबकि पूरा हमको प्राप्त है ये 50 मीटर का है। अगर हम इसको x मानते हैं तो ये 50 माइनस x हो जाता है। ये क्या हो जाता है? 50 माइनस x। तब जो है यहां हम लिख सकते हैं x प्लस 50 माइनस x, ऐसा, ठीक है। तो चूंकि CD ही हमको लिखना था, CD बराबर इतना है, तो ये x प्लस 50 माइनस x है। इसको लिखने की जरूरत नहीं, हम समझाने के लिए लिखे थे। तो ये जो है दोनों मिलकर के 50 होता है। अब एक त्रिभुज के सोल्व करने से CD बराबर हमको, BD बराबर हमको प्राप्त हो गया है। अब इसी के समांतर लिखेंगे कि चूंकि BD बराबर AE है, क्योंकि एक दूसरे के समांतर खींचा गया है, और खंभा भी जो है एक ही तल पर होने के कारण दोनों समांतर है, इसीलिए E बराबर हम लिख सकते हैं 50 मीटर। क्या लिख सकते हैं? 50 मीटर। तब ये भी तो 50 मीटर हो गया, ठीक है। और उसी तरह से अब हम लिखते हैं कि त्रिभुज AEC में, त्रिभुज AEC में tan यहां पर है 30 डिग्री, यहां पर कितना है? tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री जो है, तो हम लिखेंगे tan 30 डिग्री
बराबर हम लिखेंगे EC बटे EC बटे AE, यानी EC बराबर जो है हम x माने हुए हैं और AE हमको 50 के बराबर है। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर x बटे 50, x बटे 50। तब हम इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आता है √3x बराबर 50, या x बराबर हम लिख सकते हैं 50 बटे √3, 50 बटे √3 मीटर। अब देखिए x बराबर यदि हमको मालूम हो गया है तो यहां पर चूंकि AB और DE बराबर है, AB बराबर DE है, क्योंकि BD के समांतर जो है हम एक रेखा खींचे हैं AE, और जो कि समतल भूमि पर है, इसलिए AB बराबर DE है। AB और ये दोनों हम समांतर खींचे हैं, इसीलिए ये दोनों बराबर होगा। तब ये जो है ये लिखाएगा बराबर 50 माइनस x, जबकि हमको x बराबर पता है 50 बटे √3 मीटर है। तब हम यहां लिखेंगे AB बराबर 50 माइनस 50 बटे √3। अगर इसका हम भिन्न का जोड़ करते हैं तो ये आता है √3, और इसको गुना करते हैं तो आता है 50√3 माइनस 50। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, 50 को मान लेते हैं तो यहां बच जाता है √3 माइनस 1 बटा √3। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें हम यदि हर का परिमेयकरण कर दें तो हर का परिमेयकरण करने के लिए यहाँ √3 ऊपर भी और √3 नीचे भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम ब्रैकेट में लिख लेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। अब यहाँ हर का परिमेयकरण करते हैं तो क्या आता है, ये 50√3 इंटू √3 माइनस 1 बटा यहाँ आता है 3। ठीक है, अब इसको अगर हम गुना करते हैं तो क्या आता है, बस यही आ जाएगा, हर का परिमेयकरण हो ही गया है। अब कहीं कटने उठने वाला नहीं है, ना कोई मान आने वाला है। 150 आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा, फिर भी 50 ही रहेगा। तो इसमें जो है ये इतना मीटर जो है AB बराबर प्राप्त होता है, अर्थात स्तंभ की ऊंचाई, यहाँ जो झंडा के स्तंभ की ऊंचाई हम लिख देंगे, स्तंभ की ऊंचाई बराबर 50√3 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, इतना बटे 3 इतना मीटर है। ठीक है, इतना मीटर। तो देख पा रहे हैं, इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। इसमें एक बात और ध्यान दिया जा सकता है कि इसमें जो है √3 के जगह पर 1.732 अगर मान बैठा दिया जाए तो ये जो है और भी आसान हो जाएगा, तब मतलब अंक में आ जाएगा, रूट में नहीं रहेगा। और इतना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि इतना ही है और √3 का मान दिया रहता है। कभी कभी प्रश्न में चूंकि सभी विद्यार्थियों को √3 का मान याद नहीं है, इस वजह से नहीं भी दिया है, तो इतना में हम लोगों का आंसर सही होता है। चलिए देखते हैं, यहाँ है अगला प्रश्न कि दो जहाज विपरीत दिशा से एक लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही है। दो जहाज है समुद्र में और एक लाइट हाउस की तरफ दोनों जहाज जो है बढ़ रही है। दोनों जहाजों का अवनमन कोण लाइट हाउस के शीर्ष से 60 डिग्री एवं 45 डिग्री है। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है तो लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लाइट हाउस बनाएंगे, जैसे कि ये एक लाइट हाउस है। ठीक है, ये लाइट हाउस है जो जमीन पर इस तरह से है, और दो जहाज है जो कि मान लीजिए यहाँ पर ये AB जो है ए बी लाइट हाउस है, और यहाँ पर हम C और D दो जहाज है। ये दोनों समुद्र तल में आ रहे हैं, यहां से इधर आ रहा है, यहां से इधर आ रहा है। अब कह रहा है दोनों जहाजों का अवनमन कोण, यानी ऊपर से यहां से देखा जा रहा है,
यहां से जो है अगर हम इस तरह से दोनों जहाजों को देखते हैं तो एक का बनता है 60 डिग्री, इधर हम देखते हैं, इधर ये 60 डिग्री बनता है कोण, और दूसरा जो है 45 डिग्री का बनता है, दूसरा 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि ये बनता है इधर 60 डिग्री, ये 45 डिग्री, लेकिन ये चूंकि इसके समांतर होता है तो एकांतर कोण होने के कारण उन्नयन कोण भी 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि समांतर कोण रहने पर अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होते हैं। अब बताया जा रहा है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है, यहां से लेके यहां तक, यानी CD बराबर 100 मीटर दिया हुआ है। अगर इसको x मानते हैं तो इसको 100 माइनस x, जैसा कि हमने पहले भी हिसाब में बनाया है। तो लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है हमको, ठीक है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि दो त्रिभुज यहां भी प्राप्त हुए हैं, दो त्रिभुज यहां भी प्राप्त हुए हैं, तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। कैसे? तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में tan कितना डिग्री है? ABC में 60 डिग्री है, हम लिख देंगे 60 डिग्री, यानी tan 60 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं P बटे B, यानी AB बटे CB, AB बटे CB, ठीक है। तो या AB जो है हमको नहीं मालूम, तो AB को AB रहने देते हैं, और CB जो है इसको x माने हैं तो x मान लेते हैं। अर्थात tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? tan 60 का मान होता है √3 बराबर AB बटे x। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, अर्थात कोना कोनी गुना करें, तो क्या आता है? AB, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, एक से AB को गुना करेंगे तो AB आ जाएगा, AB बराबर √3x आएगा। अब ये समीकरण अगर एक मानते हैं तो फिर से चलते हैं दूसरे त्रिभुज में। अब दूसरे त्रिभुज में क्या है खूबी कि त्रिभुज ABD में इसमें आता है tan 45 डिग्री। ध्यान रखिएगा, tan 45 जैसे ही आएगा उसका ऊंचाई और आधार जो है दोनों बराबर हो जाता है। तो tan 45 बराबर tan 45 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं AB बटा BD, ठीक है। तब tan 45 का मान होता है 1, और AB का मान है √3x बटे BD तो नहीं मालूम है, ये BD 100 माइनस x ये है। तब हम इसको कोना कोनी गुना करते हैं तो ये आ जाता है, यहां नहीं कुछ है तो एक है, ये √3x बराबर ये आता है 100 माइनस x। अगर इसको इधर कर दिया जाए, ये तो √3x है, ये माइनस x को बराबर के इस पार लाया जाए तो प्लस x हो जाएगा, बराबर उधर बचेगा 100। यानी अगर इसमें हम x कॉमन ले लेते हैं तो बच जाता है √3 प्लस 1 बराबर 100, या x को अगर यहीं छोड़ दिया जाए तो उधर बचता है 100 बटे √3 प्लस 1, इस तरह से बच जाता है। आप चाहे तो इसका हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं, यहाँ √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1 ऐसा करके, तो इसको हम लिख सकते हैं हर का परिमेयकरण, ऐसा करने पर तो इसको करेंगे तो 100 इंटू √3 माइनस 1 तो होगा ही, बटा ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होने के कारण a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी आता है √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1, अर्थात इसको भी हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पर देख सकते हैं स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, तो इसका मतलब है कि हम इसको 100 इंटू √3 माइनस 1 बटा यहाँ 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 3 माइनस 1 हो जाता है 2। अब इसको हम काट सकते हैं 50 बार में, तो ये आ जाता है 50 इंटू √3 माइनस 1 x बराबर, ये क्या आ गया x बराबर, और जबकि हमको ये a भी मालूम करना है और a भी बराबर लिखा हुआ है
ए बी बराबर √3x। अब ए बी बराबर लिखा है √3x और x बराबर हमको पता है, ये x बराबर जो है हमको पता है, तो लिखेंगे ए बी ही हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है ना, लाइट हाउस की ऊंचाई, तो ए बी बराबर √3 गुना x बराबर प्राप्त हुआ है 50 इंटू √3 माइनस 1। तो हम इसको गुना करते हैं, ये 50 √3 हो गया, 50 √3 को 3 से गुना करते हैं, तो √3 गुना √3 तो 3 होता है, 3 को 50 से गुना करेंगे तो 150 माइनस ये आ जाएगा फिर कितना, √3 50 √3 इस तरह से। तो ऐसे में हम इसको फिर से अगर करें तो 50 कॉमन लेते हैं, आ जाता है 150 लिखना था, 3 माइनस √3 ऐसा, 3 माइनस √3 मीटर आप लिख सकते हैं, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, √3 के जगह पर 1.732 ऐसा आप लिख सकते हैं। तो ये जो है ए बी बराबर हमको प्राप्त हुआ है, ए बी बराबर हम इसको लिख सकते हैं कि लाइट हाउस की ऊंचाई बराबर, लाइट हाउस की हमको जगह नहीं है इसीलिए हम लिख सकते हैं लाइट हाउस की ऊंचाई बराबर इतना मीटर, आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं बड़ी ही आसानी से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करें। अब यहाँ पर एक पतंग है जो भूमि से, ये पतंग है मान लीजिए, ये पतंग जो है भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। कितनी? 60 मीटर ऊंचाई पर। और ये जो है पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से जो है किसी भूमि के किसी बिंदु पर जो है बांध दिया गया है। इसको ए बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं। सी बिंदु पर इसको बांध दिया गया है अस्थायी रूप से, और डोरी का झुकाव जो है वो 60 डिग्री का है। डोरी का झुकाव भूमि के साथ 60 डिग्री का है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। जब हम पतंग उड़ाते हैं तो डोरी का ढील जो है ऐसा रहता है, तो इसको स्पष्ट कर दिया गया है कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, अर्थात ये तना हुआ है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमको ये डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, जो चित्र के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक समकोण त्रिभुज में कर्ण है। क्या है? कर्ण है। तब यहाँ दिया गया क्या है वो उतार लेते हैं कि दिया है कि पतंग की ऊंचाई जिसे हमने माना है ए बी बराबर है 60 मीटर, और थीटा कोण बराबर जो है ये 60 डिग्री का है। तब हम क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, अब यहाँ ये P दिया हुआ है और H निकालना है, तो हम जानते हैं ये लंब दिया हुआ है, लंब, ये थीटा के सामने वाले कोण को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, अर्थात लंब कहते हैं। तो ये लंब दिया हुआ है, लंब और कर्ण का जो है रिश्ता होता है साइन थीटा में, इसलिए इस बार हम टेन थीटा नहीं मानेंगे, साइन 60 डिग्री लिखेंगे, साइन 60 डिग्री। एक बात ध्यान दीजिएगा कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक जो होता है ये छोटी अक्षर से ही शुरू होता है। कुछ लोग पहला अक्षर बड़ी और ये ऐसे छोटी लिखते हैं, या साइन लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ये नहीं होता है। कहीं आप बुक में भी देखिए छोटे अक्षर में ही रहता है। तो यहां लिखते हैं साइन 60 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। अब साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3 बटे 2 बराबर ए बी जो कि हमको मालूम है 60 और ए सी नहीं मालूम है जो कि ए सी डोरी की लंबाई है। अब हम अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आता है √3 ए सी बराबर 60 दूनी 120, या ए सी बराबर होता है 120
बटे √3। अब √3 को अगर हर का परिमेय कर लिया जाए, ऊपर भी और नीचे भी हर का परिमेयकरण करने पर यह प्राप्त होता है 120√3 बटे 3 से अगर इसको काटते हैं तो ये आता है 40, अर्थात 40√3। तो हम लिखेंगे डोरी की लंबाई बराबर 40√3 मीटर। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कितने आसानी से जो है ये भी प्राप्त हो गया। ये छोटा ही हिसाब है, तो इस तरह से आप इसका तैयारी कर सकते हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि 1.3 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.6 मीटर की दूरी पर है, जिसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करें। अब यहाँ पर एक अलग प्रकार का प्रश्न है, जहां पर लिखा है कि एक चिमनी है। सबसे पहले एक चिमनी हम बना लेते हैं। ये चिमनी है AB और यहां से 28.6 मीटर दूरी पर एक लड़का खड़ा है, और वो लड़का जो 1.3 मीटर ऊंचा है। अब इसके आंख से जो है उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है, यानी चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है, अर्थात यहां पर 60 डिग्री का बनता है। तो यहां जो है इसी के समांतर में ये है, तो ये भी 1.3 मीटर का होगा। परंतु सबसे पहले जो है, अब यहां पर C और D, ये D और E मान लेते हैं इसको, और ये C है। तब यहां पर जो है हम देख पा रहे हैं कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जो है इसी के ऊपर रहता है, नीचे जो है एक आयत बन जाता है। तो हम नीचे के चित्र को छोड़ देंगे, यहां से ऊपर के चित्र के लिए हम त्रिकोणमिति तैयार करेंगे। तब लिखेंगे त्रिभुज ADE में, इसको हम बाद में देखेंगे। त्रिभुज ADE में यहां पर 60 डिग्री है, तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री जो होता है, tan 60 डिग्री ये बराबर होता है P बटा B, यानी AD बटा ये DE, AD बटा DE, जहां DE हमको मालूम है, अगर ये 28.6 मीटर है तो ये भी 28.6 मीटर ही आएगा। तो हम AD बराबर लिखेंगे कि 28.6 मीटर बटे AD जो है, AD ही है, और DE बराबर जो है 28.6 मीटर है। अब tan 60 का मान होता है √3। अब √3 यहां बराबर है AD बराबर 28.6 मीटर। अब अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अर्थात कोना कोनी गुना करते हैं, तो आता है AD बराबर 28.6 √3 मीटर, इतना आता है। अब ये AD की ऊंचाई हो गई। अब हमको चिमनी की ऊंचाई निकालने के लिए, चिमनी की ऊंचाई जो है ये AD प्लस BD है, AD प्लस BD है, जो BD 1.3 मीटर के समान है। अर्थात हम यहां पर लिख सकते हैं कि चिमनी की ऊंचाई 28.6 √3 प्लस BD जो है 1.3 है। या आप इस तरह से कर सकते हैं, इतना मीटर होना चाहिए। अब क्या है कि यहाँ पर ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम √3 के जगह पर 1.732 मान होता है √3 का, जो 28.6 गुना 1.732 या 73 ही रखें तो कोई बात नहीं है, गुना प्लस 1.3 मीटर ऐसा आता है। अब इसको आप गुना कर सकते हैं, तो गुना करने पर जो है ये दोनों को गुना करने पर आएगा। अब इसको गुना करने पर जो है प्राप्त आता है 49.5352 प्लस यहाँ है 1.3, जो कि एक ही अंक के बाद है,
दशमलव, और यहाँ पर 4 अंक है तो हम इसको भी 4 अंक पुरा देते हैं। तो देख लीजिए, इसको जोड़ने पर 49 1 50 तो हो ही जाएगा। या ऐसे जोड़िए, 0 को 2 से जोड़ते हैं 2 आएगा, फिर 0 को 5 से जोड़ते हैं 5 आएगा, 0 को 3 से जोड़ते हैं 3 आएगा, 3 को 5 से जोड़ते हैं 8 आएगा। अब दशमलव दोनों के पास है, यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ 9 1 10 आता है और यहाँ 4 1 5, यानी 50.83। 5 2 है, हम इसको 50.9 मीटर भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से चिमनी की ऊंचाई जो हो गई, चिमनी की ऊंचाई ये बराबर हम लिख सकते हैं 50.9 मीटर। तो इस प्रकार से आप छात्रों देख सकते हैं कि आप त्रिकोणमिति को बहुत आसानी से बना सकते हैं, और आपका जो है आने वाले प्रश्न में 2026 के दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आने वाले अगर ये सब प्रश्न है तो आप आसानी से बना पाएंगे। तो आप मेरे वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी के पास ये वीडियो जा सके। हम आपसे कल मिलते हैं अगला चैप्टर लेकर के। धन्यवाद।